एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। वो अपनी कमजोर माँ के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। सौरभ एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता था, पर कक्षा का कोई भी बच्चा उससे ठीक से बात नहीं करता था। सब उसे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते थे। तभी सौरभ को रास्ते में एक लड़का और एक लड़की बात करते हुए मिलते हैं। अरे, तुम्हें पता है ना, रक्षाबंधन आने वाला है। तुम मुझे राखी बांधोगी ना? हाँ हाँ, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मुझे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें राखी जरूर बांधूंगी। ये सब सुनकर सौरभ बहुत उदास हो जाता है। काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं बहुत प्यार करता और उससे हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता। और फिर वो विद्यालय के लिए निकल जाता है। जब वो अपनी कक्षा में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी कक्षा की दो लड़कियां, हर्षिता और सपना, रक्षाबंधन के बारे में ही बात कर रही थी। अरे तुम्हें पता है सपना, मैं तो रक्षाबंधन के दिन अपनी नानी के घर जा रही हूँ और अपने भाई के लिए बहुत अच्छी राखी लेके जाऊंगी और वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आएगा। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। पता नहीं मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आएगा, और वो तो बहुत अमीर है, मेरे लिए कोई बड़ा सा ही तोहफा लेकर आएगा। तभी सौरभ हर्षिता और सपना के पास आकर बोलता है, क्या तुम दोनों मेरी बहन बनोगी? मैं अपना रक्षाबंधन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। क्या तू हमें बहन बनाएगा? पहले जाकर अपने आप को देख तो सही। तेरे पास तो ढंग का रहने के लिए घर नहीं है, तो हमें तो फिर क्या खाक देगा? हाँ, और तू इतना गरीब है, फटीचर है, हम तुझे अपना भाई क्यों बनाए? हमारे पास अमीर भाई की कमी नहीं है। अगर हम तुझे राखी बांधेंगे तो तू बदले में हमें क्या देगा? हमें क्या तोहफा देगा? जा, निकल जा यहाँ से। हम तेरे जैसे गरीब को अपना भाई नहीं बनाएंगे। और फिर सौरभ वहाँ से रोता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है और हर्षिता और सपना उसे देखकर अपना मुंह फेर लेती हैं। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाओ बच्चों। तो तुम सब बच्चों को पता है ना कि कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन आने वाला है। सारी लड़कियां अपने भाइयों को राखी पहनाती हैं और सभी भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। तो मैं आपसे कोई बात बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन हम अपने विद्यालय में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। कक्षा की जितनी भी लड़कियां हैं वो कक्षा के लड़कों को राखी बांधेंगी। तो कक्षा के सारे लड़के मुझे एक एक करके बताओ कि तुम सब कौन सी लड़की से राखी बंधवाना चाहोगे। सारे लड़के एक एक करके टीचर को बताते हैं कि हम इनसे राखी बंधवाने वाले हैं। जब सारे लड़के ये बात टीचर को बता रहे होते हैं तभी सौरभ चुपचाप बैठकर रो रहा होता है। टीचर की नजर सौरभ के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम किसी भी लड़की से राखी नहीं बंधवाओगे? ऐसी बात नहीं है टीचर, मैंने दो लड़कियों को बोला था मेरी बहन बनने के लिए, ताकि मैं उनके साथ अपना रक्षाबंधन मना सकूं, लेकिन वो दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जरा मुझे बताओ तो सही कि किस लड़की से बोला था तुमने तुम्हारी बहन बनने के लिए? टीचर, मैंने हर्षिता और सपना को बोला था अपनी बहन बनने के लिए। क्यों हर्षिता और सपना, तुम दोनों ने सौरभ को मना किया क्या? टीचर, ये सौरभ ना बहुत गरीब है। अगर हम इसे राखी बांधेंगे ना तो हमें बदले में ये क्या गिफ्ट देगा? हाँ टीचर, मैं इस गरीब को अपना भाई नहीं बनाना चाहती। क्या तुम दोनों की इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? रक्षाबंधन का मतलब राखी और तोहफों का आदान प्रदान नहीं होता। इसका मतलब भाई बहन के प्यार को बढ़ाना होता है। और तुम दोनों लड़कियां कितनी लालची हो, रक्षाबंधन के महत्व को बिगाड़ कर रख दिया है। टीचर, हम सौरभ को राखी नहीं बांधना चाहते, हमें वो अच्छा नहीं लगता। टीचर, आप रहने दीजिए ना, क्यों इनसे बोल रही हैं? जब ये कुछ समझने वाली ही नहीं है तो आप रहने दीजिए। कुछ ही घंटों बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। सब अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। सौरभ घर पहुंचकर अपनी माँ को स्कूल के बारे में सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? मैं भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता हूँ। मुझे भी एक बहन चाहिए, एक बहन चाहिए। देखना बेटा, तेरा रक्षाबंधन जरूर बनेगा। कि मेरा विश्वास है कि तेरा रक्षाबंधन जरूर बनेगा। सौरभ मुंह हाथ धोकर अपनी बहन की तलाश में चला जाता है। वो गलियों में भटकता रहता है। उसे रास्ते में कोई भी लड़की मिलती तो वो उससे पूछने लगता कि क्या तुम मेरी बहन बनोगी। सौरभ को रास्ते में एक लड़की अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़ी हुई बात करती हुई मिलती है। सुनो, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन से
राखी बंधवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बहन बनना चाहोगी? चल जा यहाँ से, तेरे जैसे गरीब को कौन राखी बांधेगा। देख मेरा भाई, कल मुझे एक बड़ा सा तोहफा देने वाला है और मैं तेरे जैसे गरीब को क्यों राखी बांधूंगी। जा निकल जा यहाँ से। सौरभ एक खाली जगह पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर खड़ा होकर बहुत रोता है। वो अपने आप से कहता है कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ तोहफा है। क्या गरीब लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते? क्या रक्षाबंधन का मतलब भाई बहन का प्यार नहीं है? रक्षाबंधन वाले दिन जब सौरभ अपने स्कूल जाता है तो कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा होता। सब उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। सब लोग अपना रक्षाबंधन मना रहे होते हैं। सारी लड़कियां लड़कों को राखी बांध रही होती हैं, लेकिन कोई भी सौरभ के पास राखी बांधने नहीं आती। सौरभ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो कक्षा में चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। सौरभ अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो वो देखता है कि सपना अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है। जब सपना रास्ते पर चल रही होती है तो वो देखती है कि उसी रास्ते पर बहुत तेज गति से कार आ रही होती है। सपना बहुत घबरा जाती है कि कहीं वो कार उसे टक्कर ना मार दे। तभी पीछे से सौरभ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार इतनी तेज गति में होती है कि वो सपना को कुचलकर आगे बढ़ जाती है और सपना की वहीं पर मौत हो जाती है। सारे लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा कर सपना के आसपास खड़े हो जाते हैं। एक आदमी सपना को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद सपना के माँ बाप भी उसे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और उस डॉक्टर से बात करने लगते हैं जो सपना का ऑपरेशन कर रहा था। देखिए, क्योंकि कार बहुत तेज गति से आ रही थी, इसलिए वो सपना को बहुत बुरी तरह से कुचलकर आगे बढ़ गई। इसलिए सपना को बचा पाना हमारे हाथ में नहीं था। अब सपना नहीं बच पाई, उसकी मृत्यु हो चुकी है। सपना के माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी सपना को। रक्षाबंधन वाले दिन इतना बुरा काम। हे भगवान, ये क्या हो गया। तभी सपना के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है। क्योंकि सपना बहुत बुरी लड़की थी, इसलिए उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो चुड़ैल जल्दी से सौरभ को ढूंढते ढूंढते सौरभ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि सौरभ एक खाली जगह पर बैठा हुआ रो रहा होता है। हे भगवान, ये सपना को क्या हो गया? मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। क्या हो गया जो उसने मेरे बारे में इतना बुरा भला कहा? पर उसकी मौत मुझसे नहीं सही जाएगी, नहीं सही जाएगी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है और मैंने उसे इतना बुरा भला कहा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तो उसकी माफी के लायक भी नहीं। तभी वो चुड़ैल जल्दी से एक राखी ले आती है और खड़ी हो जाती है। सौरभ चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चुड़ैल, 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 चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो बड़ी डरावनी है। देखो, मुझे आज के दिन मत खाओ, मुझे आज के दिन मत खाओ। नहीं सौरभ, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं सपना हूँ। क्या? तुम सपना हो? तुमको पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित हो गया था। हाँ भाई, मुझे सब पता है। मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? भाई, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे कभी अपना भाई नहीं मानोगी क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी और तोहफों का आदान प्रदान नहीं, भाई बहन के प्यार का उत्सव है ये। इसलिए मैं तुम्हारे लिए राखी भी लाई हूँ। मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ और बदले में तुम मुझे कोई तोहफा नहीं, अपना प्यार देना। अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी राखी बांध सकती हो। आज से तुम मेरी बहन हो। फिर चुड़ैल सौरभ को राखी बांध देती है और दोनों खुशी खुशी उत्सव मनाते हैं। मैं जीते जी तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम्हें कभी आगे मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर याद करना।